हेलो दोस्तों, नीरज कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग आगे इतिहास आगे ऐतिहासिक काल का ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने वाले हैं, जो कि खान सर के नोट से प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग सिंधु सभ्यता का ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने वाले हैं खान सर के नोट से। लगभग इसमें 70 ऑब्जेक्टिव है, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है। तो बिना देर करे हुए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो पसंद हो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन ए में 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक, ऑप्शन बी में 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, और ऑप्शन सी में 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, और डी इनमें से नहीं हो सका है। तो हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आपका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा क्या है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों यानी मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ऑप्शन ए में सेल खड़ी, बी में कांसा, सी में तांबा, और डी में लोहा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए है, सेल खड़ी। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए में व्यापार, बी में पशुपालन, सी में शिकार, और डी में कृषि। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय था व्यापार, यानी ऑप्शन ए, 3 का ए आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अगला। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक स्थित थी? ऑप्शन ए में पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी में राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ऑप्शन सी में पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, ऑप्शन डी में पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? रुकिए तो देखिए, 7वां निम्नलिखित में विद्वान में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? ऑप्शन ए में सर जॉन मार्शल ने, बी में RJ बनर्जी, सी में कनिंघम और डी में दयाराम साहनी। तो 7वां का सही आंसर आपका डी आपका सही आंसर है। 7वां का सही आंसर ऑप्शन डी है, ये नहीं है, ये छप गया गलती से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में या दोबारा क्वेश्चन आ गया, चलिए ये भी देख लेते हैं, क्या बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 7वां, निम्नलिखित में से विद्वान हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, दयाराम साहनी। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए हम लोग कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ऑप्शन ए में शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, बी में विद्वान, योद्धा, किसान और क्षत्रिय, और सी में ब्राह्मण, क्षत्रिय, अवश्य, शूद्र, और डी में है राजा, पुरोहित, सैनिक, शूद्र। सही आंसर क्या होगा? 8वां बताइए। 8वां का सही आंसर आपका ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। 8वां का सही आंसर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ऑप्शन ए में हड़प्पा सभ्यता, बी में सिंधु सभ्यता, सी में सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। चलिए 10th प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन ए में लाल, बी में हरा, सी में पांडु और डी में नीला। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए लाल का। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? ऑप्शन ए में आत्म ब्रह्मा में, बी में कर्मकांड में, और सी में यज्ञ में, कि मातृशक्ति में। तो सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस पर विश्वास करते थे? इसका सही आंसर होगा मातृशक्ति में। 11 के डी होगा आंसर सही। 11 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 12 के, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं है? ऑप्शन ए में शेर, बी में घोड़ा, और सी में गाय, और डी में शेर तक गाय। तो किस पशु अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, शेर नहीं है। चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। चलिए बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है, इस वीडियो में लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसलिए थोड़ा फास्ट हम लोग चलते हैं। चलिए 13 प्रश्न क्या है कि
हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु को प्राप्त नहीं हुई है? तो ऑप्शन ए में तांबा, बी में सोना, सी में चांदी, डी में लोहा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी लोहा अभी तक हड़प्पा कालीन स्थल में धातु का प्रचलित नहीं थे। चलिए 14 प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता का पतनगर या बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन ए में कालीबंगन, बी में लोथल, सी में रोपड़, डी में मोहनजोदड़ो। तो इसका सही आंसर 14 क्या? ऑप्शन बी लोथल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन किस हड़प्पा कालीन स्थल में नृत्य मुद्रा वाली स्त्री के कांस्य मूर्ति में प्राप्त हुए? ऑप्शन ए में मोहनजोदड़ो से, बी में कालीबंगा से, और सी में हड़प्पा से, डी में बनावली से। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। 15 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा मोहनजोदड़ो से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। क्या कह रहा है? देखिए यहाँ पे गौर से। क्वेश्चन नंबर कितना है देख लेते हैं थोड़ा सा। 16। क्वेश्चन नंबर कितना? 16। सूची नंबर 1 को सूची में सुमिलित किया जाता है। ऑप्शन ए में सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा किसको कहा जाता है? बताइए इसको। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा या जम्मू कश्मीर, मतलब मिलान करना है तो पहला किसी में हो जाएगा। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र, ये भी सही है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा सामने सामने एकदम, मतलब पहला के एक होगा, बी के भी 2 होगा, सी के 3 होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसका सही आंसर ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 17वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं? ऑप्शन ए में चन्होद्रो, और डी में कोटदीजी, और सी में सोहगौरा, और डी में देसलपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 17 का बताइए। 17 का सही आंसर क्या है? क्या हो जाएगा? सोहगौरा। इसका चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। 8वां प्रश्न है। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाई गई है। ऑप्शन ए में मोहरे, बी में बर्तन जेवर हथियार औजार, और सी में मंदिर, और डी में लिपि। तो इसका ही आंसर क्या हो जाएगा? बर्तन जेवर हथियार और औजार। इसका सही आंसर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग देख लेंगे। 19वां क्वेश्चन। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता में भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। ऑप्शन बी में इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, सी इसके पास लोहे और अच्छा शास्त्रों ज्ञान का अभाव था, डी इनमें उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही है सभी, उपयुक्त सही इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 20वां। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन ए में शिलालेख, बी में पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, और सी में पुरातत्व खुदाई, और डी में उपयुक्त सभी। तो 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 20 का सही आंसर ऑप्शन आपका सी आपका सही है, पुरातत्व खुदाई। इसका सही आंसर ऑप्शन सी आपका राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 के बाद क्या हो जाएगा? 21 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं हम लोग। 21 क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में चांदी का उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ऑप्शन ए में हड़प्पा संस्कृति में, बी में पश्चिम भारत ताम्रपाषाण संस्कृति में, और सी में क्या कहता है? वैदिक संहिताओं में, और डी कहता है चांदी की आहत सिक्कों में। तो भारत में चांदी का उपलब्धता प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा संस्कृति में। इसका सही ऑप्शन ए। अगला 22वां प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में किसका सुमेलन नहीं है? निम्नलिखित में किसका सुमेलन नहीं है? तो आलमगीरा उत्तर प्रदेश में राइट, लोथल गुजरात में सही, रोपड़ पंजाब में, कालीबंगा राजस्थान में था, हरियाणा नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका पूछ ही रहा था सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी में आपका राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 23वां प्रश्न क्या है कि हड़प्पा संस्कृति का स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए में आलमगीरा उत्तर प्रदेश, बी में बनावाली हरियाणा, और सी में दैमाबाद महाराष्ट्र, और डी में राखीगढ़ी राजस्थान। तो बताइए इसमें सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आलमगीरा उत्तर प्रदेश में तो राइट है, बनावाली हरियाणा में भी सही है, दैमाबाद महाराष्ट्र में सही है, ये राखलगिरी राजस्थान में नहीं है। इसका राइट इसको सुमेलित सही नहीं है। इसका सही इसीलिए पूछ रहा है कि इसमें सुमेलित नहीं है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 24वां प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य में पूर्व की रखने जाने वाला महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन ए में लिपि, नगर नियोजन, तांबा और मुद्राभंड। तो इसका सही आंसर 24 के हो जाएगा तांबा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तांबा। चलिए अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न देख लेते हैं। सॉरी तांबा नहीं होगा, सॉरी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने वाला महत्वपूर्ण कारक है
मृदभांड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रुक जाइए यहाँ पे, सही आंसर ऑप्शन डी होगा। क्या होगा, डी। 24 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा, मिस्टेक से मारा गया था से। अगला 25 में सिंधु सभ्यता संबंधित है ऑप्शन में प्राग ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन बी में आग ऐतिहासिक युग से, और सी में ऐतिहासिक युग से, और डी में उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो सिंधु सभ्यता संबंधित है, थंबनेल पर ही लिखा है आग ऐतिहासिक युग से। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, सिंधु सभ्यता आग ऐतिहासिक युग से सही है। इसका 25 के क्या हो जाएगा, 25 के बी होगा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुक्त आश्रित होते हैं। ऑप्शन ए में संस्कृत पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्मों पर और विज्ञान पर। इसका सही आंसर क्या होगा, 26 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, संस्कृत पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हड़प्पा निम्नलिखित में किस सभ्यता में संबंधित है। ऑप्शन ए में सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, और सी में वैदिक सभ्यता, और डी में मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सिंधु घाटी की सभ्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद चलते हैं 19 नंबर। देखिए इसमें क्या है, इसमें मिस्टेक हो गया, 26 27 क्वेश्चन हो गया, 27 के बाद 28 क्वेश्चन आना चाहिए था, इसी पर आगे डबल। चलिए अगला चलते हैं। चलिए 30वां प्रश्न देखते हैं। ठीक है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानता किस रंग का उपयोग हुआ था। ऑप्शन ए में लाल, लाल इसका सही आंसर ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद चलते हैं अगला प्रश्न। 31 प्रश्न देखिए, सुमेलित करना है। क्या है, सुमेलित करना, कि सूची 1 में और सूची 2 से। ठीक है, तो लोथल, इसका सही आंसर देखिए हिसाब से समझिए यहाँ पे 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा। लोथल क्या होता है, लोथल गोदावरम 1 का 2, 31 के 1 का 2। बी के कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ गया था, कालीबंगा ए, कालीबंगा जुता हुआ खेत सही है। धौलावीरा, धौलावीरा से क्या मिला था, धौलावीरा, धौलावीरा सी के से कहाँ जाएगा, सोचिए सी धौलावीरा। ऑप्शन 4 हड़प्पा लिपि बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले एक शिलालेख मिला था। बनावाली में क्या होता, बनावली में किसे घूमिया, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्राकृतिक। तो डी के क्या हो जाएगा, 3, इसका सही आंसर 3 होगा। तो हिसाब से क्या होगा आंसर, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया, देखिए एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी, एक जोतते हुए खेत की खोज की गई थी। ऑप्शन ए में मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, और सी में हड़प्पा में, और लोथल में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 32 के 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा, कालीबंगा में। इसका बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 के बाद 23 देखते हैं हम लोग कि सूचीबद्ध सुनिश्चित कीजिए, नीचे के कूटनीतियों को भरिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 33%। देखिए 33% देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका हड़प्पा, हड़प्पा से क्या है, तो हड़प्पा रावी नदी किनारे, सही बात है। दूसरा बात है, अगला बात है कालीबंगा, कालीबंगा क्या है, कालीबंगा घगर नदी, ऑप्शन 2 में चल जाएगा। सी में लोथल से कहाँ चल जाएगा, भोगवा, और डी में रोपड़, रोपड़ कहाँ जाएगा, रोपड़ 4 जाएगा सतलज में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 के हो जाएगा, 1 के 2, 1 के 3, सॉरी 1 के राविन है, तो 1 के 3 होगा। तो 1 के 3 एक ऑप्शन में है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 2 के कालीबंगा 2, इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। 1 का 3, बी का 2, सी के 1, डी के 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विशाल नगार किस पुरातत्व स्थल से पाया जाता है। ऑप्शन ए में रोपड़, बी में हड़प्पा, और सी में मोहनजोदड़ो, और डी में कालीबंगा। 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। इसका सही आंसर क्या है, मोहनजोदड़ो। 35वां प्रश्न देखिए, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन में नगरों में नलियों की सुकुड़ व्यवस्था थी, बी में व्यापार और वाणिज्य उन्नत दिशा में था, सी में मातृ देवी की उपासना की जाती थी, और डी में लोग लोहे से प्रचलित थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 35 के 35 का सही आंसर ऑप्शन डी थे। यहाँ लोहे के लोग लोहे से यहाँ प्रचलित थे, यहाँ लोहे का आविष्कार नहीं किया गया था। चलिए 25वां देख ले, अगला PDF नंबर देखते हैं। 36 क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। ऑप्शन में अपने नगर नियोजन के लिए, बी में मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, और सी में अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, एवं 4 अपने उद्योगों के लिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस में जाना जाता है, अपना उद्योगों के लिए। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, 4 होगा। नीचे दिए गए कूटनीतियों में भरना है। चलिए 36 क्वेश्चन बेस देख लेते हैं। 36 प्रश्न देखिए,
सिंधु घाटी सभ्यता के जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए सही बात है, अपने नगर नियोजन की बात सही है, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए यही बात सही है, अपने उद्योग के लिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, अपने उद्योग के लिए भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद देखते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद अगला प्रश्न क्या है कि चन्होद्रो को उत्खनन का निर्देशन किया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 37 का सही आंसर क्या होगा? तो 37 का सही आंसर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न देखिए, इस 40वां प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा सभ्यता नील नदी तट पर पनपी है? ऑप्शन ए में रोमन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और यूनानी सभ्यता, और डी में मिस्र की सभ्यता। तो इसका सही आंसर क्या होगा 40 के? तो मिस्र की सभ्यता आपका सही आंसर है। चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी। 41 पर देखिए, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो ऑप्शन ए में हड़प्पा, बी में मोहनजोदड़ो, सी में लोथल और डी में उपरोक्त तीन में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 41 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी लोथल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा सभ्यता नील नदी के तट पर, अरे फिर क्वेश्चन दोहरा दिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 30वां प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 42, सूचीबद्ध सूचित को सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटनीति सही चयन कीजिए। ऑप्शन ए में क्या कहता है? मांडा है, दूसरा धन्यवाद सी है 42 के। इसका मिलान कीजिए, मिलान करना है, ठीक है। तो देखिए मांडा, तो एक के मांडा कहाँ? महाराष्ट्र, इसका 4 होगा। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा यहाँ पे देखिए, दूसरा है दैमाबाद, तो दैमाबाद कहाँ जाएगा? हरियाणा में, सही आंसर 2 होगा। तो इससे पकड़िए यहाँ पे ऑप्शन में क्या होगा? 1 के 4 होगा। 1 के 4 कौन है? ऑप्शन सी में सिर्फ 1, तो सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित स्थलों में से कौन सी में अवस्थित है? ऑप्शन में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्होद्रो, सुरकोटा। तो इसको यहाँ पे कूटनीति में बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 दोनों। इसका सही आंसर ऑप्शन बी आपका राइट ऑप्शन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 44 निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? ऑप्शन में सिकंदरिया, लोथल, यहाँ पे कुछ है महानगर, यहाँ पे नागपट्टनम। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है 44 का। 44 का सही आंसर ऑप्शन बी आपका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए यहाँ पे, सिंधु सभ्यता का विकसित अवस्था में निम्नलिखित में किस स्थल में घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन ए में हड़प्पा, बी में कालीबंगा, सी में लोथल, डी में मोहनजोदड़ो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सिंधु सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में किस स्थल में घरों में कुआं का अवशेष मिले हैं? ऑप्शन में हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 45 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा, मोहनजोदड़ो। चलिए 46 पर देखिए कि वह हड़प्पियन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था? ऑप्शन ए में नर्मदा, बी में माही, सी में भोगवा और डी में भीमा। बताइए 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई भोगवा। चलिए अगला प्रश्न 47, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। ऑप्शन ए में गुजरात में, बी में पंजाब में, सी में राजस्थान में और डी में सिंध में। तो 47 का सही आंसर बताइए। गुजरात में, इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48, मोहनजोदड़ो में हड़प्पा का पुरातत्व खुदाई के व्यापारी थे? ऑप्शन में लॉर्ड मैकाले ने, सर जॉन मार्शल ने, डी में क्लाइव ने और डी में कर्नल डाइट। 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी होगा सर जॉन मार्शल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 49 में, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले? ऑप्शन ए में कालीबंगा, बी में धौलावीरा और सी में कोटी दीजी और डी में आमरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा 49 का? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, धौलावीरा से मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 50, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित हुआ है, मतलब धौलावीरा किस राज्य में स्थित है, इसका नाम है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 51 प्रश्न, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? ऑप्शन में लोथल, बी में कालीबंगा और सी में धौलावीरा और डी में सुरकोटा। इसका सही आंसर क्या होगा? कामन का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, धौलावीरा में। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा पे या प्रणाली पे, मातृशक्ति पे कि कर्मकांड पे। बताइए बावन के सही आंसर क्या हो जाएगा? बावन का सही आंसर क्या हो जाएगा?
सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस पर, तो मातृ शक्ति में। इसका सही आंसर ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, ऑप्शन में पशुपति की, इंद्र और वरुण की, कि ब्रह्मा की, कि विष्णु की। बताइए 53 का सही आंसर क्या होगा। 53 के सही आंसर क्या होगा। 53 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा पशुपति की। सिंधु घाटी की शुद्ध खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुए है, रखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। इसका सही आंसर ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न 55 प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन में हड़प्पा, दयाराम साहनी, तो राइट है हड़प्पा, दयाराम साहनी राइट। तो पूछ रहा है नहीं है, तो लोथल, ए से और ए भी राइट है, भी सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा नहीं है। इसका सही है नहीं, धौलावीरा का पूछ रहा था। धौलावीरा के लेके रविंद्र थे, रविंद्र खुदाई किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दूसरा। अगला प्रश्न क्या है, 56 में हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्व जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया। ऑप्शन ए में कनिंघम, बी में सर जॉन मार्शल और बी मार्टिमर प्लीहर, सी में जॉर्ज एवं टेल्स, बहुत टेढ़ा नाम है। 56 का सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए होगा कनिंघम, कनिंघम जी, इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए भारत गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, डी में अफगानिस्तान में। 57 का सही आंसर क्या होगा। तो 57 का सही आंसर ऑप्शन सी है, पाकिस्तान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि 58 प्रश्न के सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों विचार कीजिए। ऑप्शन ए प्रमुखता लैंगिक तत्व सभ्यता था, उसमें धार्मिक तत्व अज्ञापित उपस्थित था या वर्चस्वशाली नहीं था। और दूसरा क्या है कि उस काल में भारत कपास का वस्त्र बनाए जाते थे। तो सही आंसर क्या होगा। 58 के सही आंसर बताइए। तो 58 का सही आंसर ऑप्शन सी है, 1 2 दोनों सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन के 59 प्रश्न किए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल 3 नगरों में अवशेष प्राप्त हुए। ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, संघोल, कालीबंगा और धौलावीरा, इनमें से कोई नहीं। तो 59 के सही आंसर क्या होगा। 59 का सही आंसर क्या होगा, डी धौलावीरा। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। 60 पर देखिए, एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त है। 60 प्रश्न देखिए, एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ। ऑप्शन में आलमगीरपुर से, धौलावीरा से, कालीबंगा से, लोथल से। तो 60 का सही आंसर होगा धौलावीरा से। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 क्या है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु का प्रश्न नहीं है। तो लोहा हम लोग पढ़ें, ऑप्शन डी आपका सही आंसर। 61 के डी सही आंसर सही। अगला प्रश्न देखिए 44 है, भारत के निम्नलिखित आने सही क्रमानुक्रम क्या है। सोने के सिक्के, अहमद बुद्ध चंद्र के सिक्के, लोहे का हल, नगर संस्कृत। इसका क्रम पूछ रहा है, सही क्रम। तो चलिए इसको हम, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 43 सही है। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा। 62 का सही आंसर क्या होगा। सबसे पहले क्या होगा, नगर संस्कृत, उसको बाद क्या होगा, लोहे का हल, उसके बाद उल्टा में चलेगा, 4 3 2 1 होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन डी आपका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का उत्खनन में संबंधित नहीं थे। इसका बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। 63 का सही आंसर बताइए। तो इसका EBS स्मिथ नहीं थी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी आपका सही आंसर। चलिए 64 देखिए, हाथी का दांत का पैमान हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। ऑप्शन में कालीबंगा में, लोथल में, धौलावीरा में, बानावाली में। बताइए तो सही आंसर क्या होगा। 64 का सही आंसर लोथल में मिला था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत टाइम हो गया, आधा घंटा पहुंचने वाला है। 65 निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घगर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। 65 का सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन में आलमगीरा, बी में लोथल, सी में मोहनजोदड़ो और डी में बनावली। तो 65 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बनावली। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कथनों विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट पर सही उत्तर चुनिए। मोहनजोदड़ो हड़प्पा, रोपड़ और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है। ऑप्शन और दूसरा कह रहा है कि हड़प्पा को लोगों ने सड़कों और नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा सिया। इसका सही आंसर ए दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खेमा हो गया 47 48।
देखिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का कारण खा क्या लिखा है, लोगों का चित्रण करता है उस उनके विशाल महल और मंदिरों होते थे, वे देवियों और देवताओं को दोनों को पूजा करते थे, वे युद्ध या घोड़ा द्वारा खींचे गए रत्नों का प्रयोग करते थे। इसमें कौन सा कथन सही बताना है, सर्कल बताइए सही आंसर क्या होगा। केवल दो सही है, यहाँ देवी देवताओं को दोनों को पूजा करते थे, इसका सही आंसर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, 68 में किस पशु पक्षी से सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए। ऑप्शन में शेर, बार बार क्वेश्चन हुआ, ऑप्शन से हो इसका सही होगा ऑप्शन ए। 68 के बाद देखिए 69, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता में जिन नदियों को तट पर बसी थी वे है थी सिंधु जेनाब झेल तीनों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3 इसका सही आंसर बी होगा बी। तो 59 के सही आंसर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं एंड लास्ट प्रश्न रहेगा, 70 प्रश्न है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था, तो वस्त्र को लिए कपास की खेती सबसे पहले कहाँ किया गया था पूछ रहा है, तो भारत में ही किया गया था, इसका सही आंसर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। तो हम लोग इस वीडियो में लगभग हम लोग 70 ऑब्जेक्टिव देख लिए जो खान सर प्रोवाइड किए हैं। आग इतिहास में सिंधु सभ्यता से हम लोग 70 ऑब्जेक्टिव हम लोग डिस्कस कर लिए जो खान सर अपना नोट में प्रोवाइड किए। ठीक है, तो खान सर का नोट का ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं, खान सर से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्टिव आपको देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो पसंद हो लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद, हम लोग अगला वीडियो में मिलते हैं। चलिए, जय हिंद जय भारत।